CS क्लासेस। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम जानेंगे रेक्टिफिकेशन की जो स्टेज है वो कौन सी है। हमने लास्ट क्लास में जाना था 3 स्टेजेस पे हमें एरर पता चलते हैं। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेकेंड स्टेज थी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एंड लास्ट स्टेज होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स मींस नेक्स्ट ईयर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर फर्स्ट स्टेज हमें एरर कब मिल रहा है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर डिटेक्ट हो गया, हमें गलती पता चल गई। कब? या तो जर्नल एंट्री करते टाइम या लेजर पोस्टिंग करते टाइम, या लेजर पोस्टिंग कंप्लीट कर ली ट्रायल बैलेंस बनाने से जस्ट पहले, लेजर पोस्टिंग के लेजर्स को क्लोज करने से पहले। अगर हमें गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिल गई है तो क्या कोई फर्क पड़ता है उससे कि ट्रायल बैलेंस के बाद मिलती? जी हाँ, सिंगल साइडेड एरर्स में इफेक्ट आता है। पहले तो हम बात करते हैं सिर्फ इतनी कि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं मिला और एरर हमें मिल गया है। किस तरह के एरर्स होते हैं और वो कैसे डिटेक्ट होते हैं या कैसे रेक्टिफाई होते हैं। बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में 2 तरह के एरर हो सकते हैं, वन साइडेड या इनको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक ही साइड इफेक्ट होगी। डबल साइडेड या इनको बोलते हैं 2 साइडेड एरर्स, जिसमें 2 साइड्स डेबिट और क्रेडिट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। मींस डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का इफेक्ट होगा। यहाँ पे एक साइड का इफेक्ट होगा, या तो डेबिट साइड गलती है सिर्फ या सिर्फ क्रेडिट साइड है। हम जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो डेबिट और क्रेडिट्स के टोटलिंग के बाद उनके बैलेंसेस के जो रिजल्ट्स होते हैं लेजर्स के, डेबिट बैलेंसेस, डेबिट साइड ज्यादा होती है जिन लेजर्स की, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट साइड जिन लेजर्स की ज्यादा होती है, क्रेडिट बैलेंसेस। सारे डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स का कंपैरिजन होता है, बैलेंसेस का कंपैरिजन, टोटल मैच किया जाता है क्या डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट है या नहीं है। तो अगर कोई एरर ऐसा है जिससे डेबिट और क्रेडिट पे इक्वल इफेक्ट आया है, डेबिट और क्रेडिट पे इक्वल इफेक्ट आया है, तो ट्रायल बैलेंस उससे इफेक्ट नहीं होगा। मींस अगर मैंने कोई डेबिट 100 रुपए से ज्यादा कर दिया और उसी गलती को साथ साथ क्रेडिट को भी 100 रुपए ज्यादा करके उस गलती को पूरा कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ये नहीं बताता कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना था कौन सा क्रेडिट। वो कहता है अब तक का डेबिट्स का टोटल और अब तक के क्रेडिट्स का टोटल इक्वल है। मतलब डेबिट क्रेडिट डिसबैलेंस नहीं है, चाहे वो गलती से इक्वल है चाहे वो सही होके इक्वल है। तो जब 2 साइडेड एरर होंगे मींस डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट का जो इक्वालिटी है वो चलती ही रहेगी, तो हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस डज नॉट इफेक्टेड। ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या इसको इस तरह से भी कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस विल एग्री। एग्री मान जाएगा, यहाँ एग्री का मतलब है ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स के बैलेंसेस मैच कर जाएंगे। क्रेडिट बैलेंसेस और डेबिट बैलेंसेस के जो टोटल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के जो टोटल्स हैं वो मैच कर रहे होंगे, इवन की एरर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सिंगल साइडेड एरर, मतलब कोई एक साइड पे इफेक्ट आया है, या तो ज्यादा डेबिट हुआ या ज्यादा क्रेडिट, कम डेबिट या कम क्रेडिट, सिर्फ डेबिट हुआ क्रेडिट नहीं हुआ, या सिर्फ क्रेडिट हुआ डेबिट नहीं हुआ। मींस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट का इफेक्ट नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस की एक साइड कम या ज्यादा जरूर होगी। एक अकाउंट में, किसी एक डेबिट या क्रेडिट वाले अकाउंट में बैलेंस कम या ज्यादा आ रहा होगा। और अगर आप किसी भी एरर का इफेक्ट एक साइड पे आ रहा है ट्रायल बैलेंस के, डेबिट या क्रेडिट या किसी एक अकाउंट पे आ रहा है, तो जो मैच होते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड्स क्रेडिट साइड से मैच
नहीं होंगे तो कहा जाता है ट्रायल बैलेंस डज इफेक्टेड, यस विल बी इफेक्टेड, इफेक्ट होगा, एंड ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। जब वो मैच नहीं होगा तो वो इफेक्ट होगा, और अगर वो मैच हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी गलती डेबिट के बराबर क्रेडिट में भी उतनी ही पड़ी है, वो तो ये बताएगा यस डेबिट्स टोटल इज इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंसेस टोटल। तो आज की क्लास में हम उस स्टेज पे पढ़ रहे हैं जहां पे अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, पर कहते हैं फिर हम ये ट्रायल बैलेंस की बात क्यों कर रहे हैं, कहते हैं अभी ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे और आपने टू साइडेड एरर कर रखा है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। लेकिन अब आप कौन सी स्टेज पे हो गलती ढूंढने वाली, गलती ढूंढने की स्टेज ट्रायल बैलेंस बनने से जस्ट पहले है, तो टू साइडेड एरर है आपका, तो आप उसको ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही ठीक कर दोगे। वैसे तो टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद किसी भी स्टेज पे मिलता है, उसमें कोई एंट्री रेक्टिफिकेशन की एंट्री में कोई अकाउंट चेंज नहीं होता। आप जानोगे कि जब हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस पे होंगे तो टू साइडेड एरर वैसे ही ठीक हो जाते हैं, वही रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होती है जो बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है। लेकिन फर्क पड़ता है जब आप सिंगल साइडेड एरर को लोकेट कर रहे हो, बिफोर ट्रायल बैलेंस उसका रेक्टिफिकेशन का तरीका अलग होता है और आफ्टर ट्रायल बैलेंस उसका रेक्टिफिकेशन का तरीका अलग होता है। आज के हम वीडियो लेक्चर में टू साइडेड एरर्स जानने वाले हैं कि कौन कौन से टू साइडेड एरर होते हैं और वो कैसे ठीक होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टू साइडेड एरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टू साइडेड एरर में ओमिशन, ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग। हमने ओमिट कर दिया, हम भूल गए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे वो आपने सब्सिडरी बुक्स में, ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड करना है उसको, चाहे सब्सिडरी बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे थे, चाहे जर्नल के थ्रू, हम पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। मींस डेबिट भी नहीं किया और क्रेडिट भी नहीं किया, टू साइडेड एरर हो गया। कहां कहां भूल सकते हैं, हो सकता है आपने जर्नल एंट्री कर दी हो बट आप उसकी कंप्लीट लेजर पोस्टिंग भूल गए, ना डेबिट वाले लेजर में पोस्ट किया ना क्रेडिट वाले लेजर में पोस्ट किया, मींस डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट का एरर आ गया। क्या फर्क पड़ता है, जर्नल एंट्री कर ली लेजर पोस्टिंग नहीं करी? यस, जर्नल एंट्री का फायदा ही तब होगा जब वो जर्नल एंट्री लेजर्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देगी, तभी तो वो आगे कैरी ऑन होती है ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स में, और अल्टीमेट हमारा पर्पस फाइनल अकाउंट्स के थ्रू प्रॉफिट लॉस जानना होता है, इसीलिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो कंप्लीट ओमिशन कर दिया, पार्शियल नहीं, कंप्लीट ओमिशन, चाहे आपने जर्नल एंट्री का कर दिया हो, चाहे आपने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड ना किया हो, चाहे आपने पोस्टिंग का किया हो। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जर्नल्स में, ओरिजिनल बुक्स में, एंड देन सेकेंडरी बुक्स में, लेजर्स में। हाँ, मिलने की स्टेज उनकी ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हो सकती है, पर एरर्स यही होंगे जो किसी भी स्टेज पे जाके मिल रहे होंगे, लोकेट हो रहे होंगे। तो हमने कंप्लीट ओमिशन कर दिया। नेक्स्ट हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड तो किया, यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग करना नहीं भूले, हमने जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स या लेजर पोस्टिंग का काम तो किया है, बट हमने रॉन्ग किया है। और रॉन्ग इस तरह से किया है कि एक डेबिट और एक क्रेडिट पे इफेक्ट आ रहा है, टू साइडेड इफेक्ट आ रहा है। चाहे आपने वो ट्रांजैक्शन को रॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया हो इन जर्नल्स, चाहे इन सब्सी बुक्स, और चाहे आपने इन लेजर पोस्टिंग, आपने गलती करी है, रॉन्ग काम किया है लेकिन रॉन्ग किया है, यहाँ पे आपने प्रोसेस ही नहीं किया। थर्ड, एरर
ऑफ प्रिंसिपल मीन्स हमने डेबिट को डेबिट करना था, क्रेडिट को क्रेडिट करना था। जैसे हमने यहाँ का रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ हमने अकाउंट साइड अमाउंट कोई वैसी गलती करी है। यहाँ हमने अकाउंट साइड अमाउंट डेबिट क्रेडिट गलती नहीं किया, बल्कि हमसे एक सिद्धांत की गलती हो गई, एक प्रिंसिपल की गलती हो गई। हमारी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है ये कि हमने अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया तो उसके लिए हमें एसेट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, और अगर हमने कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है तो नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हमें एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। यहाँ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमने एक्सपेंस, जो एक्सपेंडिचर हुआ कैपिटल और रेवेन्यू में हमें डिफरेंस नहीं पता, तो हमने अपनी मर्जी से कभी उसको एसेट अकाउंट में डेबिट कर दिया, कभी उसको रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। मींस कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की गलती। ठीक है, हमने जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसकी बजाय हमने उसका नेचर ही चेंज कर दिया, नेचर ही नॉमिनल या रियल से नॉमिनल, नॉमिनल से रियल मानते हुए अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस तरह से हमने 3 एरर जाने जो डबल साइडेड एरर हैं, ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल का एरर। एक होता है कंपनसेटिंग एरर, मतलब ड्यूरिंग लेजर पोस्टिंग हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। थ्रू लेजर्स मीन्स हमने जर्नल एंट्री करेक्ट करी थी। जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि हमने कोई रॉन्ग रिकॉर्डिंग करी है। यहाँ पे रॉन्ग रिकॉर्डिंग का मतलब आप यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते हैं, इस चीज को अलग अलग भी जान सकते हैं। एग्जांपल्स में अलग अलग समझेंगे कि अगर आपने लेजर पोस्टिंग रॉन्ग कर दी तो रॉन्ग पोस्टिंग बोला जाएगा। जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक में रॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया, उसको रॉन्ग रिकॉर्डिंग बोला जाएगा। फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन प्राइमरी बुक में गलत रिकॉर्ड हुई तो लेजर्स में ऑब्वियस सी बात है उसका गलत इफेक्ट जाएगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि हमने जर्नल एंट्री तो करेक्ट पास करी, बट जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे लेजर बुक्स में हमने उसको रॉन्ग इफेक्ट दे दिया, और रॉन्ग इफेक्ट देने से हमारा अल्टीमेट जो रिजल्ट डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट जा रहा है उसमें रॉन्ग डेबिट और रॉन्ग क्रेडिट जा रहा है। ये सारे एरर इस तरीके से करे गए हैं कि 2 साइड इफेक्ट होगी। अगर आप इनमें से कोई भी गलती, ओमिशन की, रिकॉर्डिंग की, पोस्टिंग की गलती अगर आप करते हो, प्रिंसिपल नहीं, पोस्टिंग की, रिकॉर्डिंग की और ओमिशन की गलती इस तरीके से करते हो कि एक साइड इफेक्ट हो रही है, तो उसको बोला जाता है सिंगल साइडेड एरर। आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट पे इफेक्ट आया है। लेकिन अगर आप इस तरीके से गलती करते हो कि दोनों साइड पे इफेक्ट आया तो उसको बोलते हैं 2 साइडेड एरर। 2 साइडेड एरर में बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 2 अकाउंट अवेलेबल होते हैं जो डेबिट क्रेडिट करके आप गलती को सही कर सकते हो। लेकिन जो एक साइड के एरर होते हैं वहां फर्क पड़ता है कि आपको गलती बिफोर ट्रायल बैलेंस मिली है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस मिली है। क्यों? क्योंकि बिफोर ट्रायल बैलेंस लेजर्स ओपन होते हैं, गलती को ठीक करने का तरीका बदल जाता है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस लेजर्स क्लोज हो चुके होते हैं तो गलती को ठीक करने का तरीका भी बदल जाएगा। चलिए अब 1 बाय 1 हम इन 4 एरर्स, कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट रॉन्ग रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल या पोस्टिंग डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती है, इन गलतियों को कैसे ठीक करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ओमिशन। टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो सिंपली हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि गलतियां नहीं है, या अगर हमें गलती मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ठीक नहीं करना।
एरर है बुक्स में तो मतलब गलती है, उसको ठीक करना जरूरी है। तो अगर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए तो हम उस ट्रांजैक्शन को ओमिट कर गए तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। ट्रांजैक्शन है हमारे पास क्रेडिट गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो यहाँ गलती क्या है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें है क्रेडिट गुड्स, हमने क्रेडिट पे उधार पे गुड्स वापस करी है चारू को, गुड्स वापस करी है, हमने वापस करी है, हमारी बुक्स में वो है परचेज रिटर्न। और क्रेडिटर को जब गुड्स वापस करते हैं तो एंट्री होती है, करेक्ट एंट्री होती है परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर का नाम आता है यहाँ पे चारू, अकाउंट ₹4,000। अब रॉन्ग क्या हुआ है? रॉन्ग जरूरी नहीं आपने कुछ किया, और गलती ये भी हो सकती है कि आपने वो काम ही नहीं किया जो होना चाहिए था, मतलब रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी और रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो हमारी गलती क्या है? रॉन्ग नो एंट्री, हमारी गलती है हमने एंट्री नहीं करी। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? जो होना चाहिए था वो नहीं किया, उसकी एंट्री कर दो। तो रेक्टिफिकेशन में हम क्या कहेंगे? क्या होने वाला है? रेक्टिफिकेशन में एंट्री पास होगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा चारू, अकाउंट ₹4,000 और अब बीइंग गुड्स रिटर्न नाउ रेक्टिफाइड। आपने एंट्री को क्या किया है? रेक्टिफाई किया है, गलती थी ये, और इससे अकाउंट्स के अंदर हमारा जो रॉन्ग काम हुआ या काम नहीं हुआ, यानी कि एरर, एरर सीधी सी बात है गलती है, एरर था वो एरर रेक्टिफाई हो गया है थ्रू जर्नल एंट्री। ओमिशन था, कंप्लीट ओमिशन था, और इस तरह से गलती ठीक हुई कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल इफेक्ट हुई, डेबिट भी उतने से हुआ और क्रेडिट भी उतने से हुआ रेक्टिफिकेशन करते टाइम। अब ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट 4,000 बढ़ेगा तो क्रेडिट में भी 4,000 इंक्रीज होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है टू साइडेड एरर। सेकेंड हमारे पास है कमीशन की गलती, या कह लीजिए रिकॉर्डिंग तो करी है हमने लेकिन उनमें कुछ गलतियां हैं। आइए देखते हैं सेकंड। इसमें सेकंड वाले पॉइंट में रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रीजनल रिकॉर्ड्स, हमने कहा गलती करिए, रिकॉर्डिंग करिए, भूले नहीं है पर गलत रिकॉर्डिंग करिए, और इस तरह से गलत रिकॉर्डिंग करिए कि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट पे इफेक्ट आ रहा है। यहाँ हमने कहा ओरिजिनल रिकॉर्ड्स मतलब जर्नल एंट्री के टाइम गलती होगी, लेजर पोस्टिंग नहीं, जर्नल एंट्री के टाइम गलती हो गई। हमें माइंड में इस चीज का ध्यान रखना है कि गलती कहाँ पे हुई। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था जर्नल एंट्री या लेजर पोस्टिंग। गलती की टाइप क्या है? ओमिशन है या रॉन्ग है या कंपनसेटिंग है या प्रिंसिपल का एरर। और तीसरा एरर मिल कहाँ पे रहा है? यहाँ हमें एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस मिल रहा है और डबल साइडेड एरर है। तो बात करते हैं, अगर आपने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर ली कैसे, क्या क्या रॉन्ग कर सकते हैं, रॉन्ग का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम कहें तो रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग डेबिट किसका रॉन्ग डेबिट? वन अकाउंट in place of another, means डेबिट तो हुआ है, डेबिट तो हुआ है बट एक अकाउंट रॉन्ग डेबिट हो गया, होना दूसरा अकाउंट डेबिट चाहिए था। या कह लीजिए रॉन्ग क्रेडिट, मीन्स आपने जर्नल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट किया है वो गलत अकाउंट क्रेडिट कर दिया, उसकी जगह कोई और अकाउंट क्रेडिट होना था। रिकॉर्डिंग हुई पर गलत हुई, रॉन्ग क्रेडिट ऑफ वन अकाउंट इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, दूसरे अकाउंट की जगह आपने इस अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दिया। जब हमें गलती की टाइप पता होगी रेक्टिफिकेशन में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड, अब रॉन्ग डेबिट क्रेडिट नहीं, डेबिट क्रेडिट तो सही किया, जो अकाउंट डेबिट होना था वो डेबिट हुआ, जो अकाउंट क्रेडिट होना था क्रेडिट हुआ, बट शॉर्ट डेबिट और शॉर्ट डेबिट एंड शॉर्ट क्रेडिट हुआ। मीन्स
जो अकाउंट डेबिट होना था और जो अकाउंट क्रेडिट होना था वो डेबिट क्रेडिट हुए, बट जितने से डेबिट होना थे उतने से डेबिट क्रेडिट नहीं, बल्कि शॉर्ट मीन्स उससे कम अमाउंट पे डेबिट क्रेडिट किए। उनको सही करने के लिए और डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे होगे एरर इस तरह से हो रहा है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल गलती हो रही है, इक्वल अमाउंट से गलती हो रही है। नेक्स्ट, अगर शॉर्ट हो सकते हैं तो ये एक्सेस भी हो सकते हैं, एक्सेस डेबिट एंड एक्सेस क्रेडिट। अब आपने पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर जो रिकॉर्डिंग करी, डेबिट को भी ज्यादा डेबिट कर दिया और बराबर अमाउंट से क्रेडिट को भी ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? रिकॉर्डिंग की स्टेज पे हो रही है। जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, ये गलती आप उस टाइम कर रहे हो। ये गलती अगर लेजर पोस्टिंग पे होगी तो हम थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे कि अगर यही डबल साइडेड एरर लेजर के अंदर जाके गलत हो गया तो बिफोर ट्रायल बैलेंस हम उसको कैसे ठीक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने बुक की ही गलती कर दी। मींस हम जो ये रिकॉर्डिंग ओरिजिनल बुक्स में कर रहे हैं, जर्नल एंट्री में ये हमने जो डेबिट क्रेडिट कम ज्यादा किया, अब हम जर्नल एंट्री नहीं बल्कि सब्सिडरी बुक्स यानी कैश बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक्स का यूज कर रहे थे एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब हमने गलती कहां पर कर दी? हमने रॉन्ग बुक से एंट्री पास कर दी। मींस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड थ्रू रॉन्ग बुक। बुक की गलती का एरर किस तरह से ठीक होगा वो हम यहाँ पे विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल पार्ट। हम ये पांचों गलतियां जो रिकॉर्डिंग के टाइम की गलतियां हैं और ट्रायल बैलेंस से पहले मिल गई, विद एग्जाम्पल समझते हैं। आइए, रॉन्ग रिकॉर्डिंग में सबसे पहले हमारे पास वन अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर। हमारे पास एग्जाम्पल है, ₹3000 पेड टू मनोहर लाल फॉर सैलरी वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट होना था। जब हम बात करें इस एग्जाम्पल में, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी पे होती है तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस का अकाउंट है। टू कैश या बैंक जैसे पे हुआ होगा वो क्रेडिट हो गया। बट हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? हमने रॉन्गली ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करी है बट हमने रॉन्गली सैलरी की जगह मनोहर लाल, मोहन लाल के अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट नहीं करना था। एंट्री में हमने लिख दिया मोहन लाल, उसके नाम से अकाउंट डेबिट कर दिया 3000 टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। इस गलती को कैसे ठीक करें? गलती क्या हुई है? मोहन लाल डेबिट हो गया, होना क्या चाहिए था? सैलरी। तो जो गलत है उसको हटाना है, लास्ट क्लास में हमने जाना था। जो सही है उसको पास करना है बुक्स में और जो गलत है उसको हटाना है। जो सही है वो करना है, करने के लिए वही होगा। डेबिट होना है तो डेबिट होगा, क्रेडिट होना चाहिए था तो क्रेडिट होगा। लेकिन हटाने के काम में उल्टा काम होगा। डेबिट गलत हो रखा है तो क्रेडिट करके हटाया जाएगा, क्रेडिट गलत हो रखा है तो डेबिट करके हटाया जाएगा। सैलरी डेबिट होना चाहिए, सैलरी को डेबिट कर देंगे। और मोहनलाल गलत डेबिट है तो हटाने के लिए मोहनलाल को क्रेडिट कर देंगे। ये टू साइडेड एरर एक तरह से आपके दोनों अकाउंट को, दोनों साइड को, डेबिट और क्रेडिट को इफेक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं रॉन्ग डेबिट। मतलब आपने रिकॉर्डिंग तो करी पर रिकॉर्डिंग में गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रॉन्ग क्रेडिट। मींस अब नाम से पता चल रहा है कि हमने रिकॉर्डिंग के टाइम गलती कर दी, जर्नल एंट्री के टाइम गलती कर दी और जर्नल एंट्री के टाइम रॉन्ग क्रेडिट कर दिया। एक अकाउंट गलत क्रेडिट कर दिया उसकी जगह, बल्कि दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट्स। ओके, ऑल राइट। Recovered this year and has been credited to personal account of Harish brothers.
मतलब लास्ट ईयर बैड डेट हो चुके थे, इस साल उनकी रिकवरी हुई है। और जब भी बैड डेट्स की रिकवरी होती है, हमें कैश या बैंक में जो भी पैसा मिलता है हम उसको डेबिट करते हैं, और बदले में हम जिस डेटर से पैसा आया, जो पहले डेटर था और बैड हो चुका था और बुक्स में से जा चुका था, जब उससे पैसा आता है तो हम उसको एक अचानक हुई इनकम मानते हैं, गेन मानते हैं, और हम उस पर्सन का नाम या डेटर का नाम नहीं बल्कि बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ यही गलती हुई है कि हमने उस पर्सन को, जो कभी डेटर था, उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो गलती क्या हुई, हमने कैश या बैंक जो भी आपको रिसीव हुआ है वो डेबिट कर दिया, ऑल राइट 600 रुपीज, बट बदले में रॉन्गली हमने क्या किया, करेक्ट एंट्री बनती है बैड डेट रिकवर्ड आना चाहिए था, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 600, बट हमने रॉन्गली यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिख दिया जो है हरीश ब्रदर्स, यानी कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। ये तो सही कर दिया, गलत अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट साइड गलती है पर ये रेक्टिफाई होगी डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट के इफेक्ट से। हरीश ब्रदर्स अकाउंट 600, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो गलत क्रेडिट है उसको हटा दो, उसको डेबिट कर दो। हटाने के लिए उल्टा होगा, ये याद रखना, हटाने के लिए क्या होगा, ऑपोजिट इफेक्ट होगा, अकाउंट डेबिट, और जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। हम ये जानते हैं बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट अलग अलग होते हैं। बैड डेट्स एक लॉस का अकाउंट होता है, बैड डेट रिकवर्ड एक इनकम का अकाउंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस डेबिट क्रेडिट और शॉर्ट डेबिट क्रेडिट। थर्ड है हमारे पास, ये सारी वो गलतियां हैं जो टू साइडेड एरर हैं, और हमने ओमिशन पढ़ा, देन हम पढ़ रहे हैं रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन ओरिजिनल बुक्स, कि जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स बनाते टाइम ही गलती हो गई, मिल गई ट्रायल बैलेंस से पहले शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर, दोनों में डेबिट और क्रेडिट दोनों में शॉर्ट हुआ है, तभी तो टू साइडेड एरर है। अगर एक साइड गलती हो जाएगी तो इसको टू साइडेड एरर नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, क्रेडिट सेल टू दीपिका ₹10,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,000। जब आपने सेल 10,000 की को रिकॉर्ड ही 1,000 से किया है तो आपने दोनों अकाउंट्स में ही 1,000 रुपए माना होगा कि सेल भी 1,000 की है और हमारा डेटर भी 1,000 का है। तो हमने रॉन्ग क्या कर दिया, हमने दीपिका अकाउंट डेबिट 1,000 तो किया, सेल्स को भी क्रेडिट 1,000 किया। क्या हमने कोई साइड की गलती करी? नो। क्या कोई अकाउंट गलत डेबिट या गलत क्रेडिट किया? नो, हमने शॉर्ट डेबिट क्रेडिट किया है। हमने क्या किया है, 1,000 होना क्या चाहिए था, दीपिका अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। अगर 10,000 होना चाहिए था, 1,000 हुआ है, क्या हमने डेबिट के बदले में क्रेडिट या क्रेडिट के बदले में डेबिट किया जो हमें हटाना है? नो, हमने कहा हमें 10,000 लिखना था, 1,000 लिखा है, क्या करें प्लस 9,000 और यही काम कर दें तो टोटल हो जाएगा 10,000। मीन्स जो शॉर्ट है, जो शॉर्ट डेबिट है उसको और डेबिट कर दो, जो शॉर्ट क्रेडिट है उसको और क्रेडिट कर दो। दीपिका अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। इस तरह से जो यहाँ पर हमने शॉर्ट डेबिट या क्रेडिट 10,000 की बजाय 1,000 किया था, 9,000 करते ही एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं। अब नाम से पता लग रहा है एक्सेस डेबिट या क्रेडिट। कहते हैं एक्सेस डेबिट या क्रेडिट है हमारे पास, क्रेडिट परचेज फ्रॉम माधुरी ₹7,000 रिकॉर्डेड एज 17,000। 7,000 की चीज को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड 17,000 लिख लिए तो कितना एक्सेस लिख लिया, 10,000। जब और जोड़ना था तो सेम इफेक्ट दिया था, डेबिट को और डेबिट किया, क्रेडिट को और क्रेडिट किया। जब आपने ज्यादा डेबिट क्रेडिट कर रखा है तो डेबिट में से भी कुछ हटाना पड़ेगा और क्रेडिट से में से भी कुछ हटाना पड़ेगा।
और जो ये हटाने का प्रोसेस होता है ना, तो डेबिट को क्रेडिट करके हटाया जाता है और क्रेडिट को डेबिट करके हटाया जाता है। आइए देखते हैं। रॉन्ग हमने करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू माधुरी अकाउंट, कितने की है, 7000 की परचेज है, हमने रॉन्गली रिकॉर्ड कर ली 17,000 से। हमने एंट्री तो यही करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू माधुरी अकाउंट, बट यहाँ 17,000 लिख लिया गलती से, 7,000 की जगह अकाउंटेंट को 17,000 दिख गया, तो उसने 10,000 फालतू डेबिट 10,000 फालतू क्रेडिट किया है। हटेगा कैसे, डेबिट वाले को क्रेडिट कर दो, टू परचेजेस, कितने से, जितना फालतू डेबिट है, कितना फालतू डेबिट है 10,000, और क्रेडिट वाले को डेबिट कर दो, यानी माधुरी को डेबिट कर दो, कितने से, जितना फालतू क्रेडिट है, जितना फालतू क्रेडिट है वो डेबिट करके हट गया। अब नेट इफेक्ट देखें तो 17 क्रेडिट हुआ, 10,000 डेबिट हुआ, और डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस 7,000 क्रेडिट रहेगा। और ये वाला इफेक्ट, ये एंट्री करते ही हम इस पोजीशन से यहां पर आ जाते हैं। ये एंट्री करने का मतलब क्या होता है कि हम इस पोजीशन से यहां पर आ जाएं। 10,000 17,000 से 10,000 हटते ही हम 7,000 पर आ गए। ये था हम जर्नल एंट्री, हम रिकॉर्डिंग में गलती कर रहे हैं ओरिजिनल बुक्स में, पर हम जब एंट्री के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब गलती कर दी। अगर हम बुक के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हम बुक्स के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग ओरिजिनल में ही गलती है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में ही गलती है, पर फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमने गलती बुक्स के अंदर कर रही है। आइए देखते हैं बुक की गलती कैसे होती है और वो ठीक कैसे होती है। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग करी है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में, बट हमने कहां से करी है, थ्रू सब्सिडरी बुक्स के थ्रू जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे और गलती कर दी। एग्जाम्पल है हमारे पास, कितने, सेल ऑफ ₹600 टू सियाराम ऑन क्रेडिट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यानी कि हमने जो ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, जो 600 रुपए की सेल थी, इसका इफेक्ट हमारे लेजर्स में आना चाहिए था डेटर और सेल्स अकाउंट में। पर जब हम इस ट्रांजैक्शन को, इस बिल को हम परचेज वाली बुक्स में ले गए, परचेज की सब्सिडरी रजिस्टर में ले गए, तो ये परचेज को क्या मानेगा, सेल को क्या मानेगा, परचेज, और डेटर को भी क्या माना जाएगा, क्रेडिटर। मींस अब दो अकाउंट, टू साइड इफेक्ट हुई है। अब भी सेल और डेटर की बजाय परचेज और क्रेडिटर रिकॉर्ड हो गया। सेल हमने रॉन्ग क्या किया, हमने रॉन्ग एंट्री करी है, इसको हमने सेल को परचेज माना है, तो इसका इफेक्ट क्या आया होगा, परचेजेस अकाउंट लेजर्स के अंदर डेबिट हो जाएगा, और साथ में जो सियाराम है वो हमारा डेटर बनने की बजाय क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। सियाराम अकाउंट क्रेडिट हो गया 600 से। होना क्या चाहिए था करेक्ट एंट्री के अंदर, जब हम करेक्ट एंट्री करते हैं तो सियाराम हमारा डेटर है, सियाराम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 600 से, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 600 से। यहाँ ये नहीं कह रहे कि आपने सिर्फ सियाराम में या सिर्फ सेल परचेज में गलती करी। अगर यहाँ बुक की बजाय लिखा होता कि सेल को आपने परचेज मान लिया, तो मैं कहती सियाराम तो सही है, मैंने सेल की एंट्री, सेल को क्रेडिट करने की बजाय मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, तो ये एरर सेल और परचेज से रिलेट हो जाता, शायद ये सिंगल साइडेड एरर बन जाता, वो हम नेक्स्ट सिंगल साइडेड एरर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो गलती हुई है पूरे दोनों अकाउंट में हुई है, डेबिट वाला भी डेबिट नहीं हुआ और क्रेडिट वाला भी क्रेडिट नहीं हुआ, बदले में कोई और डेबिट और क्रेडिट हो गया। बुक से हमेशा डेटर या क्रेडिटर की पहचान बुक के टाइप से होती है। परचेज डे बुक में नाम लिखा है तो वो क्रेडिटर है, और सेल्स डे बुक में उस पर्सन का नाम है तो वो डेटर है। डेटर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं जब वो बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं।
तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? अब यहाँ दोनों ही अकाउंट गलत हैं, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि डेबिट वाला डेबिट हो रहा है, सिर्फ क्रेडिट वाला गलत हो रहा है, या क्रेडिट वाला क्रेडिट हो रहा है, डेबिट वाला गलत है। डेबिट भी गलत है और क्रेडिट भी गलत है। पूरी रॉन्ग एंट्री को हटाना पड़ेगा और करेक्ट एंट्री को करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी पहले करेक्ट वाली एंट्री सिया राम अकाउंट डेबिट कर लेते हैं और साथ में लिख लेते हैं टू सेल्स अकाउंट। अब मैंने यहाँ अमाउंट क्यों नहीं लिखी? क्योंकि सियाराम दो जगह पे है, डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ, इसीलिए डेबिट होगा 600 से। और दूसरा करेक्ट का इफेक्ट भी लाना है, रॉन्ग को भी हटाना है। तो रॉन्ग गलत क्रेडिट हो गया 600 से, उसको भी हटाना है। और क्रेडिट को कैसे हटाया जाता है? डेबिट करके। मींस एक बार सियाराम 600 पे यहाँ पे डेबिट होना चाहिए क्योंकि उसको डेबिट होना था, और एक बार उसको इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि उसको क्रेडिट से हटाना है। तो यहाँ मैं रफ में बता रही हूँ 600 प्लस 600 हम जर्नल एंट्री में यहाँ पे लिखेंगे 1200। नेक्स्ट सेल्स को क्रेडिट होना था 600 से, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे बात करें परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो हटाने के लिए उल्टा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस। अगर आप इस एंट्री को इंडिविजुअली देखें तो ये क्या हुआ? पहली एंट्री पास कर दी सियाराम टू सेल्स, जो गलत थी उसको पलट दिया सियाराम टू परचेजेस। सियाराम दो बार डेबिट हो रहा है, इसलिए हम दो बार नहीं बल्कि एक लेजर को एक ही बार टोटल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। टू साइडेड एरर कैसे है? ट्रायल बैलेंस में 1200 और 1200 डेबिट क्रेडिट बराबर इफेक्ट जाएगा, सिंगल साइडेड इफेक्ट नहीं जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। बुक की एग्जाम्पल ये है, बुक में गलती हुई है। गुड्स रिटर्न्ड टू चारों ₹4000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में जो हमारा पर्सन होता है, नाम होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर से हमने परचेज रिटर्न कर दी। करेक्ट क्या होना चाहिए था? परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है और हमारा क्रेडिटर यहाँ पे है, चारों अकाउंट डेबिट होना चाहिए था विद ₹4000। रॉन्गली जब हमने इस एंट्री को, ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न बुक में डाला होगा, लिखा होगा, तो हमने चारों को भी डेटर माना होगा और कहा होगा डेटर कम हो गया। डेटर को कम किया तो हमने चारों को क्रेडिट कर दिया 4000 से, और परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री हुई तो सेल्स रिटर्न अकाउंट लेजर पोस्टिंग के अंदर डेबिट हो गया। अब इस गलती को हटाने के लिए कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब कि जो होना चाहिए था और जो हो चुका दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज तो ठीक है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नो, जो होना चाहिए और जो हो चुका दोनों उल्टा है बिल्कुल। तो पहले हम कहेंगे कि क्या होना चाहिए था? चारों अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 4000 से। गलत क्या हुआ? सेल्स रिटर्न गलत डेबिट हो गया, सेल्स रिटर्न को हटा देते हैं, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 4000 से, और चारों अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्या क्रेडिट होना चाहिए था? नो, क्रेडिट तो होना ही नहीं चाहिए था कि हम कहें 4000 से क्रेडिट हो गए, 2000 से होना था या 1000 से होना था। ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। क्रेडिट को कैसे हटाएंगे? डेबिट करके। तो कितने रुपए आ जाएंगे चारों अकाउंट में? 4000 होना चाहिए था इसलिए डेबिट कर दिए, 4000 हटाना है इसलिए क्रेडिट से हटाना है और डेबिट कर दिया, तो चारों अकाउंट के डेबिट साइड 8000 आ जाएगा। इस तरह से दोनों अकाउंट गलत डेबिट क्रेडिट हुए हैं, तो हम 4 अकाउंट इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई अकाउंट कॉमन है, कॉमन डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो वो टोटल से डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से अब तक हमने पढ़ा कि हमने कहाँ गलती कर दी। पहला, हमने कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं किया। दूसरा, हमने रिकॉर्ड किया ओरिजिनल बुक्स में, लेकिन ओरिजिनल बुक्स में ही गलती कर दी। अब थर्ड बात करते हैं, अगर हमने बुक्स में, ओरिजिनल बुक्स में नहीं बल्कि अकाउंट के अंदर गलती कर दी, लेजर पोस्टिंग में गलती कर दी। नेक्स्ट एरर है हमारे पास लेजर पोस्टिंग में। जर्नल एंट्री सही करी बट लेजर पोस्टिंग करते टाइम हमने राम अकाउंट की बजाय श्याम अकाउंट में डेबिट कर दिया। मतलब डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट के बराबर आ रहा है। मतलब हमने राम टू सेल्स करना था, राम को सेल करी थी
हमने राम को सेल करी थी ₹1000 की, और हमने रॉन्गली जब पोस्टिंग करी वो श्याम अकाउंट में कर दी। हमने एंट्री कर दी है श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। लेजर पोस्टिंग में ये गलती करी है, तो हम लेजर्स के अंदर ही, जब ऐसा एरर होता है तो हम लेजर्स के अंदर, लेजर ओपन होते हैं हमारे पास, वहीं पे जाके करेक्शन करते हैं। और कैसे होती है करेक्शन? हम एक करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे। राम गलत डेबिट हो, राम डेबिट होना था, श्याम डेबिट हो गया, तो राम को डेबिट करो, जो होना चाहिए था डेबिट उसको डेबिट करो 1000 से, और जो गलत डेबिट हो गई यानी श्याम अकाउंट, उसको श्याम को क्रेडिट कर दो 1000 से। ये अब गलती जर्नल एंट्री करते टाइम ये गलती नहीं हुई, लेजर पोस्टिंग के टाइम ये गलती हुई, और हमने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया एंट्री पास करके। फोर्थ है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल हम जान चुके हैं पहले भी कि हमने समझने में गलती कर दी। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था, उसके ऊपर हुई रिपेयर कैपिटल नेचर की थी, और हमने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। या कह लीजिए हमने एसेट खरीदी बेची, लेकिन हमने उसको एक्सपेंस अकाउंट में लिख दिया। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया था, गुड्स नहीं बल्कि एसेट परचेज करी थी, तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया है विद ₹2000 टू कैश में परचेज करी है तो कैश अकाउंट होगा। लेकिन हमने रॉन्गली परचेज जो डेबिट कर दिया, उसकी जगह एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या बनती थी, करेक्ट एंट्री थी हमारे पास फर्नीचर, एसेट का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। नेक्स्ट अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे, जो अकाउंट सही डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट कर देंगे, जो रॉन्ग डेबिट होगा उसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे। कैश को क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ है, कैश में कोई गलती नहीं है। फर्नीचर और परचेज को ठीक करेंगे, तो फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए क्योंकि ये डेबिट होना चाहिए था 2000 से, परचेज गलत डेबिट है तो हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे परचेजेस अकाउंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सेकंड एरर में पढ़ा था रॉन्ग अकाउंट डेबिटेड, जैसे यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट डेबिटेड, फिर इनको अलग कैटेगरी क्यों दी गई है, क्योंकि ये एरर की टाइप तो अलग ही है। ये प्रिंसिपल का एरर है, तो ये लेजर पोस्टिंग के टाइम की गलती है। आई होप सो आपको एरर्स बिफोर ट्रायल बैलेंस किस तरह के होते हैं और वो किस तरह से ठीक होते हैं, अगर 2 साइडेड है, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायल बैलेंस से पहले 1 साइडेड एरर्स अगर मिल जाएं तो उनको कैसे ठीक करते हैं और क्या होते हैं। 1 साइडेड एरर मीन्स आपके पास एंट्री करने के लिए एक डेबिट तो होगा पर बदले में दूसरा क्रेडिट विद सेम अमाउंट नहीं होगा, या एक क्रेडिट तो होगा पर डेबिट की अमाउंट या तो 0 होगी या कम या ज्यादा होगी। और जर्नल एंट्री हम कभी भी 2000 डेबिट और 1000 क्रेडिट इस तरह से नहीं कर सकते। मींस रेक्टिफिकेशन करते टाइम डेबिट और क्रेडिट दोनों विद सेम अमाउंट आपके पास नहीं होंगे, उसको बोला जाता है 1 साइडेड या सिंगल साइडेड एरर। यहाँ 2000 डेबिट है, यहाँ 1000 क्रेडिट है, तो 1000 ज्यादा डेबिट का एरर है। ये सिंगल साइडेड एरर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।